तहखाना फिल्म की कहानी की शुरुआत एक भयानक और तूफानी रात से होती है। आसमान में काले बादल गरज रहे हैं, बिजली की चमक पूरे आकाश को रोशन कर रही है और दूर से शेर और सियार की डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कैमरा धीरे धीरे एक वीरान रास्ते पर बढ़ता है, जहां पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही हैं जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हों। रास्ते के आखिर में एक विशाल और खंडरनुमा महल दिखाई देता है। उसका टूटा गेट हवा में चरमराता है। कैमरा गेट को पार करते हुए महल के आंगन में दाखिल होता है। आंगन में टूटी फूटी मूर्तियां, काई लगी सीढ़ियां और जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में एक भारी भरकम डरावना म्यूजिक बजता है, जिससे दर्शक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कैमरा महल के एक बड़े हॉल में जाता है, जहां एक आदमी जंजीरों में बंधा हुआ है। उसका शरीर पसीने से तरबतर है, उसकी आंखों में खून उतरा है। वो गुर्राता है और जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। उनमें एक तांत्रिक है, एक पुजारी है और परिवार के दो बुजुर्ग सदस्य हैं। बुजुर्गों के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि इसे आज हमेशा के लिए कैद करना ही पड़ेगा, वरना ये सबको मौत के घाट उतार देगा। तांत्रिक अपने हाथ में हवन की राख लिए मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कमरे में धुआं भरने लगता है। मंत्र उच्चार की आवाज और उस आदमी की चीखें मिलकर इतना भयानक माहौल बना देती हैं कि देखने वाला सिहर उठता है। वे सब मिलकर उस आदमी को घसीटते हुए महल के तहखाने की ओर ले जाते हैं। कैमरा उन्हें फॉलो करता है। सीढ़ियां उतरते समय बैकग्राउंड म्यूजिक और भी डरावना हो जाता है। तहखाने का दरवाजा भारी लोहे का बना है, जो बड़ी मुश्किल से खुलता है। अंदर घुप अंधेरा है। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हैं और फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उस आदमी को वहां मौजूद पत्थर के खंभों से बांधा जाता है। तांत्रिक राख का गोला बनाकर मंत्र पढ़ता है। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट होती है और वो आदमी जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज पूरे महल में गूंजती है। तांत्रिक कहता है कि अब ये यहाँ हमेशा रहेगा और चेतावनी देता है कि कोई भी इस तहखाने का ताला कभी ना खोले, वरना बड़ा अनर्थ होगा। कैमरा धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे पर जूम करता है, जो गुर्राते हुए कैमरे की ओर देख रहा होता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कई साल बाद का स्लाइड आता है। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाती है, जहां हमें परिवार की अगली पीढ़ी दिखाई जाती है। एक शहर में वकील का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां विजय और संध्या वसीयत पढ़ने आए हैं। विजय एक बहादुर और जिद्दी युवक है। संध्या मासूम और थोड़ी डरपोक लड़की है। वकील कहता है कि तुम्हारे पिता ने जो महल छोड़ा है वो तुम्हारे नाम है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वहां जाकर रहना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी, वरना सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी। विजय को ये चुनौती पसंद आती है और वो तुरंत जाने का फैसला करता है। संध्या डरती है क्योंकि उसने सुना है कि वो महल भूतिया है। गांव के लोग भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़ा कहता है कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जो लोग वहां गए वे कभी लौटे नहीं, लेकिन विजय उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में टाल देता है। कैमरा अब दिखाता है कि विजय और संध्या जीप में बैठकर महल की ओर जा रहे हैं। रास्ता सुनसान है, चारों तरफ जंगल है। बीच बीच में उल्लू और कौवों की आवाजें सुनाई देती हैं। बैकग्राउंड में धीमा डरावना म्यूजिक बजता रहता है। आखिरकार वे महल पहुंचते हैं। गेट पर बूढ़ा चौकीदार मिलता है, जो हाथ जोड़कर कहता है कि साहब यहाँ मत आइए, ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है, यहाँ एक शाप है। लेकिन विजय उसकी बात नहीं मानता और महल में दाखिल होता है। महल का अंदरूनी हिस्सा देखकर संध्या डर जाती है। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स बनी होती हैं, जिनमें खोपड़ियां और मौत के दृश्य दिखते हैं। फर्श पर टूटी हड्डियां और खून के पुराने धब्बे पड़े हैं। पहली रात को भी डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, पियानो अपने आप बजने लगता है। संध्या डरकर चीख पड़ती है। विजय टॉर्च लेकर पूरे महल में चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अगली सुबह महल का नौकर उन्हें बताता है कि इस महल में एक तहखाना है, लेकिन वहां जाना मना है क्योंकि वहां से हमेशा कराहने और जंजीरों की आवाजें आती रहती हैं। विजय को तहखाने के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। वो वकील से चाबी मांगता है, लेकिन वकील कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने इसे हमेशा बंद रखने को कहा था। लेकिन विजय की जिद बढ़ जाती है। रात को अचानक एक नौकर गायब हो जाता है। लोग उसे ढूंढते हैं तो उसका लहूलुहान शव तहखाने के दरवाजे के पास मिलता है।
शव की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तहखाने का ताला अपने आप खुल जाता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है और अंधेरे से दो लाल आंखें चमकती हैं। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है और एक डरावना प्राणी बाहर आता है। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा दैत्य जैसा है। लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और बालों से ढका शरीर देखकर दर्शक सहम जाता है। वो प्राणी एक एक करके महल के लोगों को मारने लगता है। पहले एक नौकर का गला नोचता है, उसका खून दीवारों पर छिटक जाता है। फिर दूसरे को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे पटक देता है। उसकी चीख पूरे महल में गूंजती है। अब विजय समझ जाता है कि ये वही राक्षस है जिसके बारे में कहानियां सुनी थीं। वो गांव के पुजारी और तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक आता है और कहता है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है, जिसे काले जादू की वजह से यहाँ कैद किया गया था। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि इसके जादू के सारे सामान को नष्ट किया जाए और इसे उसी तहखाने में खत्म किया जाए। विजय अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाता है और सब मिलकर मशाले, हथियार और पवित्र जल लेकर तहखाने में उतरते हैं। कैमरा हर कदम उनका पीछा करता है। बैकग्राउंड में धड़कन जैसी आवाज आती है। तहखाने में हड्डियां, खोपड़ियां और अजीब मूर्तियां पड़ी होती हैं। अचानक अंधेरे से वो राक्षस हमला करता है। एक दोस्त को अपने पंजे से चीर देता है। उसका खून चारों तरफ फैल जाता है। दूसरा दोस्त भागने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे पकड़कर उसके सिर को दीवार से पटक देता है। उसकी खोपड़ी फट जाती है। ये सीन इतना भयानक होता है कि दर्शक सिहर उठता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहता है, आग की लपटें उठती हैं। राक्षस जोर जोर से दहाड़ता है। विजय तलवार से हमला करता है। राक्षस उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन विजय हार नहीं मानता। अंत में वो तलवार राक्षस के दिल में घोंप देता है। राक्षस दर्द से चिल्लाता है और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। तभी तहखाना हिलने लगता है, छत से पत्थर गिरने लगते हैं, आग फैल जाती है। सब लोग किसी तरह बाहर भागते हैं। महल का आधा हिस्सा गिर जाता है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। विजय और संध्या एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन कैमरा धीरे धीरे फिर से तहखाने के खंडहर पर जाता है। राख के ढेर से धीरे धीरे एक खून से सना हाथ बाहर निकलता है। ये देखकर दर्शक समझ जाते हैं कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। फिल्म यहीं खत्म होती है और बैकग्राउंड में जोरदार